हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं जनरल नॉलेज की तीसरी वीडियो। और हमारी पहली और दूसरी वीडियो हो चुकी है। आज हम तीसरी वीडियो में देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विजय हरारे ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो आपको बताना है विजय हरारे ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो क्रिकेट से संबंधित है। प्रश्न नंबर दूसरा, भगवान गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो पहली बौद्ध संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में 400 ईसा पूर्व में राजगृह में राजा अजातशत्रु द्वारा आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य था कि बुद्ध की शिक्षाओं की शुद्धता बनाए रखना। तो तीसरा प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनाया गया पहला भारतीय राज्य। तो आपको बताना है भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य, तो वह आंध्र प्रदेश था। 1956 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है चौथा, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था, तो 1965 में हुआ था। अगला प्रश्न पांचवा, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिसकी राजधानी क्या है, नूक है। इसका क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न छठवां, कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है। तो कलमकारी चित्रकारी का ही संबंधित है, आंध्र प्रदेश राज्य से। इसका गठन आंध्र प्रदेश राज्य का गठन है, जो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न है सातवां, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा 1921 में हसरत मोहानी ने अपनी कलम से लिखा था, और इसको बाद में भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने मशहूर किया था, यानी लोकप्रिय बनाया था इस नारे को। अगला प्रश्न है आठवां, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग यानी रडार का ये पूरा नाम है। तो रडार का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है। तो वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ियाँ आदि की दूरी, परास, ऊंचाई, दिशा, चाल आदि का दूर से ही पता चल जाता है इससे। अगला प्रश्न है नौवां, भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद कब आया था, यानी कब उत्पन्न हुआ था। तो वर्ष 1921 में यह पद सृजन भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है 10वां, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो एम अनंत सैनम अय्यर जी थे, जो कि 1952 से 1956 तक रहे थे। और पहली अगर महिला की बात करें तो श्रीमती मीरा कुमार थी। कौन सी थी, मीरा कुमार। अगला प्रश्न है 11वां, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में है, जो कि युगांडा, केन्या और तंजान की सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया से नील नदी निकलती है, जो कि भूमध्य सागर में मिल जाती है। अगला प्रश्न है 12वां, महाड़ सत्याग्रह यानी चबदार तालाब सत्याग्रह किसके द्वारा संचालित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को यह सत्याग्रह संचालित किया गया था। इसमें क्या हुआ था, तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं दिया गया था, इसीलिए यह सत्याग्रह किया गया था। अगला प्रश्न है 13वां, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। अगर इसकी वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो रेखा शर्मा जी हैं। कौन सी हैं, रेखा शर्मा जी। अगला प्रश्न है 14वां, सचिन तेंदुलकर यानी इन्हें मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है और क्रिकेट के भगवान भी कहा जाता है। तो किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। तो 2012 में। कब, 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ सचिन तेंदुलकर जी ने 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। और उस स्टेडियम का नाम क्या था, शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम। कौन सा था, शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम, जो कि बांग्लादेश में है। अगला प्रश्न है 15वां, हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का उपनाम क्या है।
तो आपको बताना है। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का उपनाम द विजार्ड क्या है? द विजार्ड मैजिशियन। हॉकी में इन्हें 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक दिया गया। कितनी बार? 3 बार। एक पहली बार 1928 में, दूसरी बार 1932 में और तीसरी बार 1936 में ओलंपिक स्वर्ण पदक दिया गया। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।